Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject chapter number 6. So let's begin. Chapter number 6, cannot survive without food. Cannot survive without food. यानी खुराक के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते. Students will learn about the food needed by people of various age group and its availability. They will also know from where the things needed from food are obtained. सीखने के परिणाम छात्र भोजन की आवश्यकता उपलब्धता के बारे में जानेंगे. बी है 1 नंबर दिया है आपको. इसमें nutritious food is necessary so that the body gets strength. Nutritious food is necessary so that the body gets strength. पौष्टिक भोजन आवश्यक है ताकि शरीर के ताकत मिले. क्योंकि अपने पौष्टिक खाना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक भोजन आवश्यक है ताकि शरीर को ताकत मिले. फूड गिव अ स्ट्रेंथ टू डू वर्क. इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिसिस्ट डिजीज. भोजन हमें काम करने की शक्ति देता है. भोजन हमें काम करने की शक्ति देता है. यह शरीर को बढ़ने में मदद करता है. शरीर को बढ़ने में मदद करता है और शरीर को रोगों से लड़ने की मजबूती देता है अपने को. भोजन हमें काम करने की शक्ति देता है. यह शरीर को इट इज हेल्प द बॉडी ग्रो एंड मेक्स द बॉडी, यानी शरीर को बढ़ने में मदद करता है और शरीर को रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाता है. One should eat a balanced diet so that the body gets all the necessary components of the, इधर आपको दिया है न्यूट्रिशन. One should eat a balanced diet so that the body gets all the necessary components of न्यूट्रिशन. भी आपको इसमें बताया है कि संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि शरीर को पोषण के सभी आवश्यक घटक मिले. यानी हमको संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि ताकि शरीर को पोषण के सभी आवश्यक घटक मिले. भी आपको इधर दिया है फूड्स लाइक मिल्क, वेरियस ग्रेन्स, पल्सेस, ग्रेन, leaf vegetables and ripe fruits should be there in our diet so that our body gets all the components of the nutrition in sufficient amount. अब ये न्यूट्रिशन होता है खुराक.
सफिशेंट यानी पूर्तो खुराक लेना। भी आपको दिया है इधर कि फूड इज लाइक मिल्क, हमारे आहार में दूध, वेरियस ग्रेन अलग विभिन्न अनाज, दालें, हरी पत्ती सब्जियां एंड पके फल शुड जैसे बी देयर इन अवर डाइट, जैसे कि खाद्य पदार्थ होने चाहिए। डेट अवर बॉडी गेट्स ऑल द कंपोनेंट्स, ताकि हमारे शरीर को पोषण के सभी घटक पर्याप्त मात्रा में मिले। इफ वी ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड एवरी डे or do not eat that we do not like, if we eat only one type of food every day, यदि हम प्रतिदिन केवल एक ही प्रकार के भोजन करते हैं और डू नॉट ईट या वही नहीं खाते जो डू नॉट लाइक, इट इज possibly that there may be deficiency of some nutrition components in our body which can lead to disease। यानी इसमें आपको दिया है कि यदि हम प्रतिदिन केवल एक ही प्रकार के भोजन करते हैं या वह नहीं खाते जो हमें पसंद नहीं है, तो वह संभव है कि हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, जिससे बीमारियां हो सकती है। यानी हमको सब खाना चाहिए जो अपने शरीर को ताकत देता है, नहीं तो अपने शरीर में क्या हो जाता है, बीमारियां लागू होती है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट फूड पैटर्न्स। दैट डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन तमिलनाडु एंड केरला इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द गुजरात। अभी आपको दिया है इसमें कि भारत के डिफरेंट विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खाने के तरीके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं खाने के। यानी तमिलनाडु और केरल में रहने वाले लोगों के आहार से भिन्न होता है। अब इसमें आपको दिया है फाइनल, इसमें द फॉलोइंग फूड हैबिट शुड बी रिमेम्बर्ड एंड इंक्यूलेटेड इन लाइफ। निम्नलिखित अच्छी आदतों को याद रखना चाहिए। निम्नलिखित अच्छी आदतों को याद रखना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, और अपने जीवन में या लाइफ में उतारना चाहिए उसको। 1 नंबर में लिखा है फूड शुड बी चूवेड वेल, यानी भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। फूड शुड बी चूवेड वेल, यानी भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। वेरियस पल्सेस शुड बी ईटन डर्निंग द वीक, सप्ताह में विविध प्रकार की दालें खानी चाहिए। 3 फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी ईटिन एवरी डे, प्रतिदिन ताजी हरी सब्जियां खानी चाहिए। फ्रूट ऑल्सो शुड बी ए पार्ट ऑफ डाइट, फल की भी आहार का हिस्सा होना चाहिए। जो फ्रूट है वो भी अपने आहार का हिस्सा होना चाहिए शरीर में। टीथ शुड बी ब्रशेड आफ्टर एवरी मील,
प्रत्येक भोजन के बाद दांतों को ब्रश करना चाहिए। Teeth should be brushed after every meal। यानी प्रत्येक भोजन के बाद, अपने को खाने के बाद दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए। अभी एक्सरसाइज 1 नंबर दिए, रिमेम्बर एंड राइट। रिमेम्बर यानी याद रखो, एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क दिया है, राइट इन ऑन द प्लेट शो बिलो। आपको ये प्लेट दी है। अभी आपको बताया है कि आपने कल क्या खाया। यस्टरडे यानी कल गुजरा हुआ कल को क्या खाया था। इससे बताया, राइट इट ऑन द प्लेट शो बिलो। नीचे, उससे नीचे दिखाई गई प्लेट में लिखिए। अभी आपको लिखना है इसमें कि रात को गई यानी यस्टरडे बीते हुए कल को क्या खाया है। अभी भाखरी, खिचड़ी, वेजिटेबल, मिल्क, इतना खाया है। आपने क्या खाया है वो आपको लिखना है। यू ईट यानी आपने क्या खाया है वो लिखेंगे। समझे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हैंग्री? हाउ डू यू नो दैट यू आर हैंग्री? हैंग्री यानी भूखे। आप कैसे जानते हैं कि आप भूखे हैं? आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आप भूखे हैं? आप कैसे, आपको, हाउ डू यू नाउ दैट यू आर हैंग्री? आपको कैसे जानते हैं कि आप भूखे हैं? तो आंसर, आई नो दैट आई एम हैंग्री व्हेन माई स्टोमच फील्स empty. I do not feel like turning anything. I feel weak and want to eat something. Due to all this, I realize that I am hungry. मुझे पता है कि जब मेरा पेट खाली भी लगता है तो मुझे भूख लगती है। इसमें बताया है ये कि आई नो दैट आई एम हैंग्री व्हेन माई स्टमक फील एमिट। यानी मुझे पता है कि जब मेरा पेट खाली होता है तो मुझे भूख लगती है। आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता। आई फील वीक एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग। मैं कमजोर महसूस करता हूँ। ड्यू टू ऑल दिस, और कुछ खाना चाहता हूँ। आई रियलाइज दैट आई एम हैंग्री। इस सब के कारण मुझे एहसास होता है कि मुझे भूख लगी है। 2 नंबर, हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट नो समडे यू were very hungry but there was nothing to eat? क्वेश्चन मार्क। इफ यस वाई, कारण पूछा है आपको कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। हैपेंड, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन समडे बहुत भूख लगी हो लेकिन खाने का कुछ भी नहीं हो। ऐसा आपको लगा है कि आपको बहुत भूख लगी हो लेकिन खाने का कुछ भी नहीं हो। वाई, कारण पूछा है कि आपको ऐसा लगा है। तो यस यानी हाँ। वंस व्हेन माय मदर वाज डाउन विथ मलेरिया, नथिंग वाज कुक्ड इन आवर हाउस फॉर दिस 3 days. इस रिजल्ट वी हैड ए अरेंज फॉर आउटसाइड फूड। बीच में आपको बताया है कि यस हाँ, एक बार जब मेरी मम्मी को मलेरिया हो गया था, नथिंग वॉज कुकड इन आवर हाउस फॉर 3 days। जब मेरी
माँ को मलेरिया हो गया था। हमारे घर में 3 दिनों तक कुछ भी नहीं बना था। As a result, we had to arrange for outside. नहीं बना था। नतीजा यह हुआ कि हमें बाहर से खाने की व्यवस्था करनी पड़ी। रिजल्ट यानी क्या बताया है कि यस ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी, उसको मलेरिया हुआ था, तभी हमारे घर में 3 दिन तक खाना नहीं बना था और इसीलिए हमको बाहर के खाने की व्यवस्था करनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, There is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? इसमें आपको बताया है एक बच्चा है जिसके घर में खाना नहीं बना था। का कारण क्या है? हो सकता है रीजन पूछा है कि एक बच्चा है जिससे घर में खाना नहीं बना था। कारण क्या है? हो सकता है कि खाना क्यों नहीं बनाया, उसका कारण क्या हो सकता है वो आपको बताइए। इसमें दिया है देर कैन बी मैनी रीजन वाई नो फूड वॉज कुकड एंड इन द चाइल्ड हाउस सच एज। नीचे दिया हुआ है कि द चाइल्ड पेरेंट्स माइट बी सो पुअर that they cannot even get enough for 2 meals a day. बच्चे के माता पिता इतने गरीब हो सकते हैं कि उन्हें एक दिन में 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता। दूसरा दिया है द चाइल्ड मदर मैनी बी अनवेल एंड द फादर में हैव गॉन फॉर वर्क। बच्चे की माँ की तबीयत खराब हो सकती है और पिता काम पर गए हैं, तो बच्चे को खाना नहीं मिला होगा, ऐसे उसका आंसर दिया है इसको। 4 नंबर, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क वाई, कारण पूछा है। डिड ऑल द चिल्ड्रन, क्या कक्षा में सभी बच्चों ने कल एक ही तरह का खाना खाया है, ऐसा पूछा है। और वाई, क्यों, कारण पूछा है कि खाना खाया है कि नहीं। वाई, क्या कक्षा के सभी बच्चों ने कल एक ही तरह का खाना खाया था? नो, ऑल द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट द सम फूड आइटम यस्टरडे। कि नहीं, कल सभी बच्चों ने एक ही तरह का खाना नहीं खाया। बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग परिवार से जाते हैं। दिस चिल्ड्रन में बिलोंग टू वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, देयरफॉर ईच चाइल्ड हैड ईटन डिफरेंट फूड। अभी इसमें बताया है आपको कि ये बच्चे भारत के विभिन्न राज्यों के हो सकते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया बताया, बिलोंग वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, ये बच्चे भारत के विभिन्न राज्यों के हो सकते हैं। देयरफॉर ईच चाइल्ड हैड ईटन डिफरेंट फूड, इसलिए प्रत्येक बच्चे ने अलग अलग भोजन किया होगा। नहीं, कल सभी बच्चों ने एक ही तरह का खाना नहीं खाया, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग परिवार के से जाते हैं। ये बच्चे भारत के विभिन्न राज्यों में से हो सकते हैं, इसलिए बच्चों ने अलग अलग भोजन किया था। 5 नंबर, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम्स that you have right on your plate. Now on the blackboard, write the names of all the food items that you have written on your plate. अभी आपको इसको बताया है कि ब्लैक बोर्ड ऊपर
सभी खाद्य पदार्थों के नाम जो अपनी थाली में लिखे हैं उसको कहाँ लिखना है? ब्लैक बोर्ड पर। ईच स्टूडेंट शुड राइट द नेम ऑफ हिज हर फूड आइटम ऑन द ब्लैक बोर्ड। इस और यानी गर्ल्स और बॉयज जो है वो अपना खाना, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने खाने के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने खाने के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखने चाहिए। अभी 6 नंबर आपको बता रहे हैं कि व्हाट वुड यू डू if you had nothing to eat and you're very hungry? What would you do if you had nothing to eat and you're very hungry? आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप भूखे हैं, तो आप क्या करेंगे? What would you do if you had nothing to eat and you were hungry? आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और आप भूखे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसका आंसर देना है। If I had nothing to eat and I were very hungry, I would ask my mother to give me some food. I would instead that mother cooks something quickly, or I would take some money from her and buy a packet of biscuit and eat that. अब इसमें आपको बताया है कि अगर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है, तो आई वुड एस्क माई मदर गिव माई सम फूड। तो मैं अपनी माँ से कुछ खाने के लिए कहूँगा। आई वुड इंस्टेड द मदर कुक समथिंग क्वालिटी। में जिद करता था कि माँ जल्दी मुझे कुछ पकाती है या मैं उसे कुछ पैसे ले लूँगा। वो मम्मी को बोलेगा कि मेरे लिए कुछ खाना पकाएगी और ना तो वो पैसे ले लेगा और पैकेट या बिस्किट खरीद कर खा लेता हूँ। अगर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैं अपनी माँ से कुछ खाने के लिए कहता, मैं जल्द जिद करता कि माँ मुझे जल्दी कुछ पकाती है या मैं उससे कुछ पैसे लेता हूँ और वो एक पैकेट या बिस्किट खरीद कर खा लेता हूँ। If I had nothing to eat and I were very hungry, I would ask my mother to give me some food. I would instead that mother cooks something quickly, or I would take some money from her and buy a packet of biscuit and eat that. आप भी ऐसे करते हो ना? आपके घर में भूख लगी है और घर में खाना नहीं है, तो आप मम्मी को बोलते हैं भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, और नहीं है तो क्या करेंगे? आप पैसे लेते हैं और बाहर से कुछ पैकेट लाके खाते हैं। और ये आंसर में वही बताया हुआ है। समझ गए? ओके।